अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्राफिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स बहुत अरसे से पेंडिंग था और मैं चाह रहा था कि इस कोर्स को स्टार्ट करूँ। बिलाखिर मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि ये कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो इस कोर्स की एक आउटलाइन बनाई है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आप बराए मेहरबानी ये वीडियो पूरी देखना ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। तो सबसे पहले ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की आउटलाइन के अंदर सबसे पहले हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद टूल्स रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इस कोर्स के अंदर टूल्स डिस्कस करेंगे, यानी कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे। स्किल रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं और ये कोर्स आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपके पास कौन-कौन से स्किल होना ज़रूरी है, जिसके बाद आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी भी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डेवलप करके तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन लिखी गई है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मेन पर्पज़ क्या है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आजकल के दौर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको दुनिया के अंदर क्यों ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कौन-कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रांडिंग के लिए यूज़ किया जाता है या फिर सोशल मीडिया वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे प्रिंट मीडिया के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे मैगज़ीन वगैरह प्रिंट होती हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। आप ब्रीफली अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ये आउटलाइन डाउनलोड कर लेना और उसमें आप ये सारी चीज़ें आसानी के साथ, आराम के साथ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर जो टूल्स हम यूज़ करेंगे वो फ़ोटोशॉप यूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर हम यूज़ करेंगे, एडोब इनडिज़ाइन, कोरल ड्रा, इनपेज, किल्क और कैनवा। ये 6 सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ़ोटोशॉप के अंदर हम सबसे पहले फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन करेंगे। फ़ोटोशॉप का हम टेक्निकली यूज़ देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बेसिक टूल्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल्स का नहीं पता होगा, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और जब हम टूल सीख जाएँगे, टूल सीख जाने के बाद हम इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। और ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये स्पेशली ई-कॉमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये कोर्स करने के बाद अगर आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एज़ ए फ्रीलांसर या फिर आप किसी कंपनी के अंदर एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर काम करना चाह रहे हैं, तो आप इज़ीली एज़ ए ग्राफ़िक डिज़ाइनर उस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। तो फ़ोटोशॉप को हम ज़्यादा जो फ़ोकस करेंगे वो हम ई-कॉमर्स के लिहाज से करेंगे। तो इसमें हम जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, उसमें हम लिस्टिंग इमेजेस बनाएँगे, प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस बनती हैं, ए प्लस प्रीमियम कंटेंट, ईबीसी इमेजेस, ब्रांड स्टोरी, स्टोर डिज़ाइन, स्टोर पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट्स इमेजेस हम डिज़ाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम फ़ोटोशॉप जब हम स्टार्ट करेंगे तो डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फ़ोटोशॉप का एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर फ़ोटोशॉप को किन-किन मकसद के लिए हम यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करेंगे, जैसे फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एडोबी इलस्ट्रेटर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका टेक्निकली यूज़ देखेंगे और उसके बाद इसके बेसिक टूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से बेसिक टूल को यूज़ करके तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हम इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, लाइक हम लोगो डिज़ाइन बनाएंगे, तो कैटालॉग डिज़ाइन हम देखेंगे, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग देखेंगे। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका जब कोई भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसको जब आप शिपिंग करते हैं तो आप अपनी ब्रांडिंग के साथ पैकेजिंग डिज़ाइन करके तो ब्रांडिंग के साथ आप बेचते हैं।
तो हम वो पैकेजिंग डिज़ाइन देखेंगे इसके अंदर, फ्लायर, वाउचर्स वगैरह, कवर पेज, बिज़नेस कार्ड, सोशल मीडिया पोस्ट इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। कवर पेज इसमें हम डिज़ाइन करेंगे। उसके अलावा टाइपोग्राफी के ऊपर हम काम करेंगे, कलर स्कीमिंग या कलर थ्योरी के ऊपर भी हम काम करेंगे। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर 2 चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी टाइपोग्राफिक और उसके बाद आपकी कलर स्कीमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इन चीज़ों को भी हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हम एडोबी इनडिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। एडोबी इनडिज़ाइन के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका टेक्निकली यूज़ देखेंगे और बेसिक टूल्स हम देखेंगे कि इसके अंदर जो टूल्स हैं उन टूल्स का क्या-क्या यूज़ है, कहाँ-कहाँ पे उनका यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद हम जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे उसमें हम मैगज़ीन डिज़ाइन करेंगे, न्यूज़लेटर्स हम डिज़ाइन करेंगे, बुक्स और ई-बुक्स जो डिज़ाइन की जाती हैं वो हम इसमें देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैलेंडर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो हम देखेंगे। कोई भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट किस जगह पे डिस्प्ले करवाना है, इमेज किस जगह डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए जो वेबसाइट का लेआउट बनता है तो वो लेआउट बनाने के लिए हम एडोबी इनडिज़ाइन को देखेंगे। उसके बाद उसके अलावा आप स्टेशनरी डिज़ाइनिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इन्वेलप बनाना चाह रहे हैं, लेटर हेड पैड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप एडोबी इनडिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कोरल ड्रा। कोरल ड्रा की ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, आप वो ट्रेनिंग्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी ऐड कर दूँगा, वहाँ पे भी आप जाके तो प्लेलिस्ट में इसकी सारी ट्रेनिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं आउटलाइन के अंदर, ये ऑलरेडी हम कोरल ड्रा के अंदर कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नई वीडियोज़ इसकी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना ताकि मैं इसके एडवांस वर्जन के ऊपर नई वीडियोज़ बना के तो वो भी इस कोर्स के अंदर ऐड कर दूँ। नेक्स्ट हम इसके अंदर इन पेज को देखेंगे। इन पेज की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को दे दूँगा। इन पेज के अंदर बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे, बहुत सारे लोगों को इश्यू आ रहे थे। तो जो लोगों को इश्यू आ रहे थे या जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इस ट्रेनिंग के अंदर हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप अगर कोई प्रॉब्लम इन पेज के अंदर आ जाए तो आप टेक्निकली किस तरीके से यूज़ करके तो वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कैलीग्राफी के लिए यूज़ होता है, किल्क नाम है इस सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़बरदस्त है। इस्लामिक कैलीग्राफी जो की जाती है वो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैलीग्राफी करने के बाद आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर कोरल ड्रा के अंदर जाके बाकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो लास्ट पे हम इस कोर्स के अंदर कैनवा को देखेंगे कि कैनवा के अंदर आप किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ग्राफिक का कोर्स। आई होप सो कि आपको आउटलाइन की समझ आ गई होगी और इस आउटलाइन के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप लोग ऐड करवाना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फिर आप कमेंट्स करके तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं जो आप इस कोर्स के अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।